इंसान ने जब पहली बार बिजली देखी तो सोचा कि ये खुदा की रोशनी है। फिर जब उसने सर्जरी में दिल धड़काया तो ऐसे लगा कि अब वो खुद जिंदगी पैदा कर सकता है। लेकिन फ्रैंकस्टाइन हमें एक ऐसा सवाल देता है जिसका जवाब आज की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री भी देने से घबराती है। अगर इंसान जिंदगी दे सकता है तो क्या वो इस जिंदगी का बोझ उठा सकता है? गुलेमोरो डेल टोरो की नई फिल्म फ्रैंकस्टाइन जो 2025 में रिलीज हुई है, ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि इंसानियत के गुरूर का आईना है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन जो खुद को खालिक समझ बैठा, जब बिजली के झटके से मुर्दा गोश्त को जिंदा करता है तो वो दरअसल जिंदगी नहीं बनाता बल्कि कुदरत के निज़ाम में एक खराबी पैदा कर देता है। साइंस कहती है कि डीएनए जिंदगी की असल कोडिंग है, जिसमें इंसान के खदोखाल, जज्बात और उम्र तक की हद लिखी होती है। मगर फिल्म हमें दिखाती है कि जब ये कोड कुदरत के हाथ से निकलकर इंसान के हाथ में आता है तो नताइज निहायती खौफनाक होते हैं। फ्रैंकस्टाइन की मखलूक एक ऐसा वजूद है जिसके पास ताकत तो है मगर मकसद नहीं, एहसास तो है मगर सिमत नहीं। ये वो मकाम है जहां साइंस रुक जाती है और फलसफा जाग उठता है। फिल्म में डाइटोरो ने साइंसी हकीकतों को अलामती अंदाज से जोड़ा है। बायो इलेक्ट्रिसिटी जिसे लोगी गलवानी ने पहली बार मुर्दा मेंढक के पाँव में हरकत देखी थी, वही तस्वर यहाँ इंसानी जिस्म पर लागू होता हुआ दिखाया गया है। री एनिमेशन साइंस जदीद ज़माने में कैनोनिकल और री जेनरोटिक जो मेडिसन है उसे जैसे शोबे में उसका ख्वाब का एक नया रूप है। मुर्दा खुलिये को दोबारा जिंदा करना। फिल्म का एक पहलू ये सवाल भी उठाता है कि शायद शऊर महज कीमिया नहीं बल्कि तवानाई की कोई मखसूस हालत है जो मुंतकिल हो सकती है। लेकिन असल खौफ इस बात का नहीं कि हम इंसान बना सकते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम उसे खत्म नहीं कर सकते। क्या अगर वो अमर हो जाए? और सोचें, ऐसा वजूद जो मर नहीं सकता, जिसे तकलीफ महसूस होती है मगर नजात नहीं मिलती। साइंस के पास जिंदगी देने की सलाहियत तो आ चुकी है मगर मौत देने का जो अखलाकी हक नहीं है, और यही वो मकाम है जहां फ्रैंकस्टाइन इंसान को एक आईना दिखाता है और खालिक बनने की जो ख्वाहिश है मगर उसका जो तख्लीक का अंजाम भूल जाता है। अगर इंसान वाकई अमर हो जाए तो इर्तिका रुक जाएगा, प्यार, कुर्बानी, ईमान और मौत का मफहूम ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी एक तरह से मुंजमद हो जाएगी और यही फ़िल्म का सबसे गहरा फ़लसफ़ा है। मौत ही जिंदगी को माना देती है। फ्रैंकस्टाइन की मखलूक इंसानियत से ज्यादा इंसानी है। वो सवाल करती है, रोती है, मोहब्बत चाहती है मगर कबूल नहीं की जाती। डेल टोरो ने इसे मोनिस्टर नहीं बल्कि एक अधूरा इंसान दिखाया है। यही वो नुक्ता है जो फिल्म को एक खौफनाक से ज्यादा गमनाक बना देता है। और आखिर में एक तंजिया बात जहन में आती है कि अगर कभी इंसान वाकई खालिक बनने में कामयाब हो गया तो क्या, तो शायद पहली चीज वो जो बनाएगा वो खुद अपनी बर्बादी होगी। तो इस तरह से इंसानी की एक जो एक उसका जो साइंटिफिक माइंड है, या इस आजकल के दौर में जो चीज़ें तरक्की कर रही हैं, हम रोबोट्स तक चले गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें इंसान के अंदर भी वो भी चीज़ आ गई है कि हम अपने जीन्स पर तजर्बात करें, हम अपने डीएनएस को डिकोड करें और एक ऐसा इंसान बनाए जिसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन क्या ये सवाल जो है कि हम अगर ऐसा इंसान बना लेते हैं तो उसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा? इस सारी दुनिया का, इस यूनिवर्स का मुस्तकबिल क्या होगा? तो ये चीज़ें जो हैं बहुत एक डरावनी की सी सूरत में हमारे सामने आ जाती हैं।
बहरहाल ये एक बहुत ही दिलचस्प फ़िल्म है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है और इंसान के अमर होने की लालच भी दिखाई गई है और उसके साथ-साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए गए हैं। तो एक इस फ़िल्म को बज़ाहिर हॉरर तो कहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत सारी सोचने की बातें भी हैं। तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और जो आपको एक नई दुनिया, नई चीज़ें और नए तरह के सवालात आपके माइंड में पैदा कर सकती है। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हुई है, तो आप अपनी इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल और इस पर मौजूद वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। इस हवाले से अपनी राय का जो है इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।